हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोमनी पद्मी हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का कैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है, अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर करियर, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर ड्रीम्स, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो, मतलब मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग में हम वही डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, तो करेंटली क्या चल रहा है वो जानने का प्रयास करने वाली हूँ कि किस मन स्थिति में हैं आप, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है दिल में, सब कुछ देखेंगे। और परिस्थिति कैसी है वो भी देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे अगला क्या कुछ होने की संभावना बनती है। सो ये जो रीडिंग है, पिक अ पेंडुलम एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। सो पेंडुलम्स मैं आपके सामने रखूँगी, 3 रहेंगे। और ग्रुप्स जो है वो आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैंने बर्थ डेट्स के आधार पर बनाए हुए हैं। सो पेंडुलम्स में रख देती हूँ पहले तो आपके लिए। ये है ऑप्शन नंबर 1, ओके। This is the first option. Then option number 2, clear chords. And option number 3, lapis lazuli. कोई भी एक पेंडुलम आपको चूज़ करना है यहाँ से और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। कुछ देर के लिए आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 टाइम्स यू कैन डू इट। और उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि किस पेंडुलम की तरफ आपने बढ़ना है, आगे जाना है, किसके थ्रू आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है ही। वैसे मेरी सलाह यही रहेगी कि इंट्यूशन के आधार पर आप एक पेंडुलम सिलेक्ट करें, फिर आप ये रीडिंग देखें। अगर अभी आप कंफ्यूज्ड हैं तो हमने यहाँ पर सिंगिंग बाउल, ऑरा क्लींजिंग थेरेपी और जो टंग ड्रम है उसका म्यूज़िक भी आपके लिए रखा है, तो उसके वाइब्रेशन से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चाहे तो आप पहले वो क्लींजिंग ले लीजिए और बाद में यहाँ पर ऑप्शंस चूज़ करिए। एक और चीज़, अगर मान लीजिए आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया और यहाँ से रेजोनेट नहीं करती है आपकी रीडिंग, वैसे तो आज रेजोनेट करने का यही है कि करंट एनर्जी ही देखेंगे, वही रेजोनेट करेगी, बाकी आगे क्या आने वाला है वो तो आप आगे ही देखोगे। तो बट स्टिल अगर आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं किया तो आप इसका रीडिंग भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हल्के मन से रीडिंग्स देखा करिए, बहुत टेंशन के साथ मत देखा करिए। मैंने देखा है कई बार जब मैं कार्ड शफल करती हूँ मुझे फील होता है कि लोग कितना ज़्यादा टेंशन में बैठे हुए हैं। नो, टैरो कार्ड रीडिंग्स आपको गाइडेंस देते हैं, आपको समझाते हैं कि सिचुएशन ऐसी है और आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, है ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि समस्या बता दी और आपको बीच में छोड़ दिया कि ये तुम्हारी समस्या, आप जानो, तुमको गोली लगने वाली है अब तुम जानो, ऐसा नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बच सकते हो। सो टैरो कार्ड रीडिंग्स को इतना निगेटिव नहीं लेना है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है वो बहुत निगेटिव तरीके से देखना शुरू कर चुके हैं कि अरे यहाँ से तो कुछ ऐसे पता लग जाएगा तो हमें टेंशन हो जाएगी। नहीं, जब आपको गाइडेंस नहीं मिलता है तब इश्यूज़ होते हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग्स बेसिकली आपको हेल्प करते हैं किसी भी समस्या से बचने के लिए, समस्या लाने के लिए नहीं होते टैरो कार्ड्स, ओके। सो आई एम गोइंग टू शेयर सोल्यूशंस जो भी होंगे आपके लिए। सो जस्ट चूज़ वन ऑप्शन एंड रिलैक्स होकर आप सिर्फ रीडिंग देखिए, गाइडेंस देखिए एंड जो सोल्यूशन है उसको फॉलो करिए। सो हम यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, हम यहाँ पर आपको खतरे में डालने के लिए नहीं है। तो इतना टेंशन लेके मत बैठा करो, ओके। इतना तो भरोसा करते हो ना। ऑलराइट, इसके अलावा गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मेल आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है। एंड इफ़ यू वांट टू डू साधना जो हम करवाते हैं तो उसके लिए आपको मेंबरशिप प्लान लेना होता है। मेंबरशिप प्लान जैसे ही आप लेंगे आपको साधना ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ओके। एंड हाँ, जो सेशन की मैं बात कर रही थी कि हाउ टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर्ड जॉब एंड बिजनेस, तो उसके लिए सेशन है मैनिफेस्टेशन का एंड सेल्फ हीलिंग सेशन है। वो तो अभी शुरू हो चुका है, बट आगे आपको 21 दिनों के बाद में, 21 नहीं, अब तो आई थिंक 15 दिनों के बाद में अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप 15 दिनों के बाद में कर सकते हो, ओके। तो फिर से शुरू हो जाएगा। तो अभी रीडिंग शुरू करते हैं। गाइज, जाति धर्म का कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं होता। आप किसी भी जाति धर्म के हैं, कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आप रीडिंग्स देखिए, गाइडेंस आपको मिलेगा, आप फॉलो करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करो, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्या आता है। ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छा करें इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपके राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा,
आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, राइट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं, और ये सच में बहुत काम करता है क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है। बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए। कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने। यहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी। करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी। साथ ही साथ प्रोटेक्शन कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा। चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है, उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्र ज्यादातर के बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का। ओके, किसी का हार्ट चक्र, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर के आपका जो हार्ट चक्र है उसका बैलेंस आप खो देते हो क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर, इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी। आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ, रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स हैं। सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पेंडुलम को, दिस इज़ योर रीडिंग। एंड अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है बर्थ डेट के आधार पर, तब ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी। करंटली व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, आपकी सिचुएशन कैसी है वो सब कुछ देखेंगे और फिर मैं आगे का देखने वाली हूँ। बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से बैठकर ये रीडिंग देखिए। और टैरो कार्ड रीडिंग्स ना आपके लिए थेरेपी का काम करते हैं, सो टेक इट लाइक थेरेपी। इसको लेकर बहुत टेंशन में मत रहिए कि पता नहीं क्या आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आएगा तो हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। इनफैक्ट हम क्यों टैरो कार्ड रीडिंग्स लेते हैं, सो दैट हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या आगे होने वाला है, तो हम उससे बचाव कर लें अपना, है ना। सो बस उसी तरीके से आप रीडिंग्स देखिए और रिलैक्स रहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आपने ऑरा क्लींजिंग थेरेपी नहीं ली है तो वापस एक बार इंट्रो सुन लो। मैंने इंट्रो में बहुत कुछ बताया है कि आपको क्या क्या सुनना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तो सुना करो इंट्रो। तो ऑरा क्लींजिंग थेरेपी आप ले लो, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप ये रीडिंग देखो। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ से 3 से 2 कार्ड्स ही मैं निकालूंगी एंड विल सी कि क्या निकल कर आता है। सो वी हैव plant the seeds, ये कार्ड गो विद द फ्लो, और ये करंट एनर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, बॉटम में क्या है, बॉटम में है सीजनल हार्वेस्ट। अच्छा, सो आई थिंक जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, इस वाले पेंडुलम को सिलेक्ट किया है, उनकी एनर्जी अभी हाल फिलहाल में ऐसे है कि आप अपना कर्म करो एंड गो विद द फ्लो। आउटकम का वेट मत करो, चिंता मत करो। जो आप कर्म कर रहे हो, जो आप बो रहे हो, जब वो बढ़ेगा और उसके कटने का समय आएगा तब हम उसको काट लेंगे। जैसे कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें पता है मेहनत का फल हमें मिलेगा। जब वो फल आएगा और जब वो पकेगा तब हम उसको तोड़कर खा लेंगे। तब तक के लिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, और अगर ये एनर्जी आपकी है, परफेक्टली आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आप बहुत मैच्योर हैं गाइस, ट्रस्ट मी। मतलब आप बहुत मैच्योर हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई सारे लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, कई सारे लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ घूमती है ना कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मुझे लोगों की हीलिंग करनी चाहिए, या मुझे लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए पैसे लेकर, एनर्जी एक्सचेंज करके या फ्री में, अगर ये थॉट आपके माइंड में चल रही है तो बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि आप हो इस लायक, आप डिज़र्व करते हो ये।
आप किसी गुरु से कम नहीं हो। एक्चुअली जिन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है ना कि हमें सिर्फ अपना काम करना है और हमें आगे के बारे में नहीं सोचना कि इसका आउटकम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और हम श्योर होते हैं कि हमने जो मेहनत करी है फल तो हमें उसका मिलेगा। जैसे कि जब मैं मैनिफेस्टेशन के लिए प्रैक्टिस करवाती हूँ लोगों को कि आपको कैसे कुछ मैनिफेस्ट करना है, जैसे कि अभी करियर वाला सेशन चल रहा है जहाँ पर मैं लोगों को मैनिफेस्ट करवाने वाली हूँ कि हाउ टू अट्रैक्ट डिजायर्ड जॉब या बिजनेस। तो वहाँ पर एक चीज़ मैं सभी लोगों को सिखाऊंगी जो हमेशा सिखाती हूँ कि आपको ऐसे मैनिफेस्ट करना है कि जब आपने कुछ लिखा, यानी कि जब आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, चाहे आप बोल कर मांगे चाहे लिख कर मांगे, ओके, उस वक्त आपको ये विश्वास रखना है कि वो चीज़ मेरे को मिलेगी ज़रूर। ये वाली चीज़ नहीं रखनी है कि पता नहीं यूनिवर्स ने सुना होगा या फिर नहीं, क्योंकि ये डाउट बहुत से लोगों के मन में होता है। जो लोग ईश्वर में मानते हैं ना, चैंटिंग करते हैं, साधना करते हैं, दे ऑल्सो कम टू मी एंड दे आस्क कि हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, हम तो साधना कर रहे हैं, पता नहीं हमारा जो साधना है, हमारी जो भक्ति है वो ईश्वर तक पहुंचती है या फिर नहीं। ये बहुत बड़ा डाउट है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार भी ईश्वर का नाम लेते हैं या एक बार भी यूनिवर्स को बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स तक वो चीज़ जाती है, वो सुनती है। और ये सत्य है, ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट मोटिवेट करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं, ये काम करता है, ये ऐसे ही काम करता है। हमें बोला जाता है, हमारे जो गुरु हैं वो हमेशा हमें बोला करते थे कि आप जिनको भी पूजते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनके सामने बैठकर बात किया करो। जैसे कि आप किसी काउंसलर से बात करते हो, जैसे आप रीडिंग लेने आते हो तो मुझे बताते हो ना कि दी ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में चल रहा है। इसी तरीके से आप जिनकी भी साधना करते हो, शिव की, माता की या किसी की भी, जिनकी भी आप साधना करते हो, यूनिवर्स को मानते हो, एनर्जीज़ को मानते हो, तो उनके सामने बैठकर आपको रोना चाहिए, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बोलनी चाहिए, बार 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 बार। एक दिन उनकी तरफ से जवाब आएगा जब सही समय होगा। तो ऐसा नहीं है कि जब जवाब आया तभी उनके कान में गया, नहीं, उनके कान में तो वो तो सुन रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको जवाब कब देना है, कब वो स्थिति बनेगी जब आपको जवाब मिलेगा और जब आपको एक्शन लेना है। क्योंकि उससे पहले अगर उन्होंने जवाब दिया तो आप पहले एक्शन ले लोगे और वो सही समय नहीं है। ओके, सो ये जो ज्ञान होता है ना कि हमने कुछ बोला और वो सुनेगी यूनिवर्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं सभी लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जब आप कुछ बोलोगे तो इस विश्वास से बोलो कि हाँ ये चीज़ होगी। जैसे कि आपने बोला कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है इस साल तक, समझो आपने बोला, उन्होंने सुन लिया। कैसे? जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप वहाँ पर वेटर है, उनको बुलाते हो, वेटर ऐसे बुलाते हो ना आवाज़ दे के, वो आता है अपना मेन्यू कार्ड लेकर या अपना जो भी नोटबुक है वो लेकर, आप उनको ऑर्डर देते हो, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, चला जाता है। ओके, आपको पता है ना वो आएगा, क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, राइट? आप पैसे देने वाले हो, आप कस्टमर हो। भले ही वो आधे घंटे में आए, अगर उसको टाइम ज़्यादा लग रहा होता है तो आप क्या सोचते हो कि वो आएगा नहीं? नहीं, आप ये सोच रहे होते हो कि हो सकता है कि मेरे लिए फ्रेश आइटम बनाया जा रहा है, या फिर हो सकता है मेरे आइटम में टाइम लग रहा है, या फिर हो सकता है कि वो अदर कस्टमर्स जो पहले आए हैं उनको वो पहले सर्व कर रहा है, हमें बाद में करेगा। ये कभी माइंड में नहीं आता ना कि वो हमें देगा ही नहीं, ये कभी नहीं आता है ना। वैसे ही आपने यूनिवर्स के लिए भी सोचना होता है कि हमने जो बोला है यूनिवर्स हमें डिलीवर करेगी ज़रूर। हो सकता है लेट करे, लेट क्यों करेगी? कोई ना कोई रीज़न होगा। तो अगर वो चीज़ आपके माइंड में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैच्योरिटी लेवल है आपका, कि आपको समझ आ गया है कि हमें जो चाहिए, जो भी हमें चाहिए उसके लिए हमें मेहनत करनी है और उसके बाद हमें गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में चले जाना है, यानी कि आगे बढ़े चलो। हमने मेहनत करी, उस दिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला, इट्स ओके, हमें वही करना है। जैसे जो लोग सत्य बोलते हैं ना, वो सत्य बोलते ये सोचकर नहीं है कि हमारा कुछ भला हो जाएगा, वो सत्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि सत्य बोलना सही है। तो भले ही उनको सामने से डांट पड़ती है, बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, हमारे घर पे डांट पड़ती है, तुम ज़्यादा सत्यवादी बने फिरते हो, इस दुनिया में सत्य बोलने वालों की कोई जगह नहीं है। एंड दे आर लाइक, हम फिर भी बोलते हैं दी, हमारा वो है नेचर, हमें नहीं झूठ बोलना अच्छा लगता। तो ये चीज़ है, बट कभी आगे चलकर फिर उनको पूजा जाता है, ऐसे लोगों को ही पूजा जाता है। बुक्स पढ़ते हो ना जिनके बारे में, कहीं भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है कि ये झूठ बोलता था, इसके जैसे बनो। हमेशा क्या बोलते हैं? ये बहुत बहादुर थे, ये बहुत सत्य बोलने वाले थे, इन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया, इनके जैसे बनो, राइट? तो ये चीज़ है। तो अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप बहुत मैच्योर हैं, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट यू, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। सो ये आपकी करंट एनर्जी मुझे लगती है। बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिखाई देता है। अगर यहाँ तक आपसे रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड गाइज ज़रूर से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, हम लोगों की काफ़ी एनर्जी लगती है। तो अगर आप एक बारी इसको शेयर कर देंगे या लाइक कर देंगे तो बहुत हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को।
तो चलिए देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है आपके लिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कैसा दिखाई देता है। ग्रुप नंबर 1 मून का कार्ड है यहाँ पर, जो कि मैं पूरा नहीं दिखा सकती हूँ, ओके, क्योंकि वो थोड़ा न्यूड्स में आ जाता है। ओके, वाई मून हेयर मदर यूनिवर्स, मून क्यों है? ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कंफ्यूजन अभी भी है कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन डाउट नहीं है। ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, जैसे कि आपको डाउट नहीं है कि जो आपने मेहनत करी है उसका फल मिलेगा या फिर नहीं, ये डाउट नहीं है। बट थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, क्या वो तरीका सही है, क्या इसी तरीके से बढ़ना चाहिए, राइट? जैसे हम कोई डिश बनाते हैं किचन में, हमें पता होता है कि हमें खाना क्या है, राइट? हमें आइडिया है उसका, और हमें ये भी पता है इंग्रेडिएंट्स क्या पड़ेंगे, बट समटाइम्स थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या इतना ही पकाना है या थोड़ा और पकाना है, राइट? सो उस तरीके का कोई छोटा मोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे लग रहा है, बट स्टिल आप होपफुल हो। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत पीस ऑफ माइंड बहुत है। एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है यू आर रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। आपको लगता है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, आपको मान सम्मान प्यार लोगों से मिलेगा। ऑल्सो आपके मन में भी ढेर सारा प्यार है, मतलब आप अपने अंदर प्यार भरने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर है कि जो चीज़ हम अंदर रखेंगे वही हमें बाहर मिलेगी। आई डोंट नो आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो या किसके अंडर हो आप, बट जो भी शिक्षा आपको मिली है, जो भी आप सीख रहे हो, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। कार्ड्स में तो यही निकल कर आ रहा है कि बिल्कुल सही रास्ते पर आप जा रहे हो, तो बिल्कुल आप मतलब कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आई एम श्योर कोई ना कोई साधना कर रहे हैं, आप किसी को सुन रहे हैं, एक अजीब सी शांति है, ज्ञान है, विजडम है आपके अंदर, और आप बहुत मेच्योर लोग हो, सच्ची बहुत। आई वुड लव टू मीट यू, एंड अगर आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, कौन है वो लोग, कि साधना, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ईश्वर को भी याद करते हो, हर किसी को मानते हो, किसी का भी बुरा नहीं सोचते, किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है। आपको लगता है जितना हम अच्छा सोचेंगे, जितना हम अच्छा करेंगे, उतना ही अच्छा हमारे पास लौट कर आएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ में इश्यूज़ होते हैं तो वो तुरंत अपने थॉट्स चेंज कर लेते हैं। दे आर लाइक हम कड़वा ही बोलेंगे लोगों से, क्यों हम अच्छे बने। ऐसे कल ही परसों एक बच्ची मेरे पास पूछ रही थी कि हमारे कर्मों के आधार पर ही सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो हम क्यों ईश्वर को पूजें। ऐसा तो नहीं होता ऐसे हम ईश्वर को पूजते हैं या हम साधना करते हैं इसके लिए नहीं कि हमारी मटेरियल डिज़ायर्स पूरी हों, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अंदर से मजबूत हों, राइट? हम जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करें और हमारी विक्ट्री हो। सो ये कोई लेन देन का मामला नहीं होता यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ। बहुत ज़रूरी है समझना कि हम बहुत पावरफुल हैं और हमें वो पावर अपना जानना है, और वो हम साधना के माध्यम से जानते हैं, अच्छी चीज़ों के माध्यम से जानते हैं, सात्विक लाइफ स्टाइल फॉलो करने से ही जानते हैं। तो वो चीज़ आप समझ पा रहे हो। अब चाहे आप स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं जिनके माइंड में अभी ये चल रहा है कि हमें सिर्फ मेहनत करनी है और हमें आगे बढ़ना है। अगर यहाँ से कुछ होना है हो जाएगा, नहीं होना है तो कुछ और होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खाली रह जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स मिलेगा ज़रूर, और वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या है। लेट्स सी क्या आपके लिए आने वाला है आज की रीडिंग में। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। जूडिकेशन, ओके, एक मिनट, हाँ इसको मैं ज़रा क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि ढेर सारे थॉट्स आए मेरे माइंड में। ओके, ऑल राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिखाई देता है कि एक ऐसा व्यक्ति आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको मिलते ही आपको कमिटमेंट देगा, और हो सकता है ये व्यक्ति आपको बोले कि मैं ज़्यादा टाइम पास करने में, डेटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे एक ही नज़र में समझ आ जाता है कि किस व्यक्ति के साथ मुझे आगे बढ़ना है, किस लड़की के साथ या लड़के के साथ मुझे आगे बढ़ना है। सो हमारी बात हो गई है, मतलब 1-2 बार आपसे बात हो गई, अब चलो फैमिली से बात कर लेते हैं, अरेंज मैरिज जैसा सीन बनेगा। तो वो मतलब ऐसा है कि अरेंज मैरिज भी और लव मैरिज भी है, ओके। सो वो सीन बनेगा, एंड कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज या फिर मंदिर में शादी, बहुत ही छोटे स्तर पर, ऐसा नहीं कि बहुत खर्चा होगा, ये सब चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही छोटे स्तर पर ये
शादी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर मैरिज का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि आपकी शादी होने वाली है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। और जो व्यक्ति है वो खुद अपनी तरफ से आएगा, वाटर साइन के अंतर्गत आता है, और हो सकता है ये एज में आपसे कम हो, इसकी भी संभावना है। लेकिन ये व्यक्ति आपको कहीं देखेगा, किसी फंक्शन में या फिर ऑनलाइन, और आप जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से अपना पक्ष रखते हो, जो मैच्योरिटी है आपके अंदर, उसकी वजह से ये व्यक्ति अट्रैक्ट होगा और ये आपको अप्रोच करेगा, और अप्रोच करते ही सीधा ये शादी का ही बोलेगा। ऐसा नहीं कि चलो डेट करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, नहीं, वो नहीं है ये व्यक्ति। एक और चीज़ बता दूं, वाटर साइन के अंतर्गत भी मुझे लगता है वृश्चिक राशि का ये व्यक्ति है। ओके, फेयर है, आंखें छोटी छोटी होंगी, और है ये इंडियन, लेकिन ये लगेगा फॉरेनर। बाल बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है सिर पर, बट बहुत हैंडसम है ये व्यक्ति। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, सो ये डिस्क्रिप्शन है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा एक व्यक्ति, और हो सकता है इस व्यक्ति को ब्लैक कलर के कपड़े बहुत पसंद हों और जिम जाना बहुत पसंद हो। ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा एंड तुरंत आपसे शादी की बात ये करेगा। ऑल्सो यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि अगर आपका कोई केस चल रहा है, मान लीजिए, उस केस में आपके सफल होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस केस में कोई और वकील आपको मिलेगा। आप ऑलरेडी जिस लॉयर के साथ में हो और जिसके ज़रिए आप इस केस को सुलझाना चाहते हो सकता है वो इतना कैपेबल नहीं है, या वो इतना सीरियस नहीं ले रहा, या सामने वाली पार्टी से ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट उसका हो रहा है, तो आपको वो जीतने नहीं दे रहा। कुछ ऐसी हो सकती है, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। ये व्यक्ति अचानक से आएगा, और ये कोई नया सा ही है, मतलब बहुत ऐसे एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं है। ये हो सकता है अभी इस फील्ड में आया है, लेकिन जैसे होता है ना कि आप जब डिग्री लेते हो, फिर आप ट्रेनिंग भी आपकी चलती है, तो उस साइड पर कहीं ना कहीं है, स्टेबल नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा इससे बाहर निकलने के लिए, जो भी केस चल रहा है। ऑल्सो अगर आप पर या आपके हस्बैंड पर कोई केस चल रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है, और आप बेल दिलवाने का सोच रहे हो, कुछ ऐसा भी है आई थिंक। तो ये जो वकील है ये हेल्प करेगा, ठीक है। इस व्यक्ति का जो नाम है, हो सकता है एन से शुरू होता हो, के या पी से शुरू होता हो, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। तो एक तो ये चीज़ दिखी है आपके लिए यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, और अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं और आपकी इच्छा है डाइवोर्स लेने की, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, अगर आपकी इच्छा है डाइवोर्स लेने की, तो आप हो सकता है कि आप केस फाइल करें और आपको बुलाया जाए, आपको डेट दी जाए, क्योंकि शायद आपको डेट नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ है। तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सडन वेल्थ, यहाँ पर 11 नंबर भी है। 11 जो है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर है, पावरफुल नंबर है, और ऐसा बोला जाता है कि जब भी हमें 11, 11, 11, 111, 101, 100 ये नंबर्स दिखें, तो हमें तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए, फोर्सफुली, क्योंकि ज़्यादातर के ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते। तो इस दौरान हमें फोर्सफुली कुछ पॉजिटिव सोचना है, जो भी निगेटिव है उसके बिल्कुल अपोजिट सोचना है। अगर आपके माइंड में आता है अरे कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, तुरंत सोचना है अरे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है गेस। ओके, तो ये करना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सडन वेल्थ का जो कार्ड है क्लियरली आपको बताता है कि अचानक से कहीं ना कहीं से पैसा आपको मिलने वाला है। अब देखो, अगर कोई केस चल रहा है तो हो सकता है कि सामने वाले से आपको पैसा मिले। अगर ये डाइवोर्स का केस है और अगर आपकी जीत होती है तो भी आप जानते हो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आपकी कोई जॉब लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको पार्टनरशिप में ले ले बिजनेस में। पैसा तो पैसा है। घर मकान भी मिल सकता है भैया, घर वालों ने डिसाइड किया कि भाई इसके नाम कर देते हैं प्रॉपर्टी, है ना। पापा के माइंड में अचानक से आ गया कि जितने भी बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों के नाम कर देते हैं प्रॉपर्टी, या घर आपको मिल गया, या शादी हुई तो वो अधिकार मिल जाता है, घर आपका मिल जाता है। तो सडन वेल्थ है। और ये वेल्थ और भी कुछ हो सकती है, जैसे अगर आपको कोई साधना करनी है, अगर आपको किसी स्तर पर पहुंचना है स्पेशलिटी के, तो वो आपके लिए वो वेल्थ है, धन है। कोई सिद्धि अगर आपको मिल जाती है तो वो आपके लिए वेल्थ है। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको सिद्धि चाहिए, तो वो है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ का हो सकता है कि हेल्थ उनके लिए वेल्थ है, राइट। तो हेल्थ में आपको सुधार दिखेगा, तो वो एक चीज़ है सडन वेल्थ, कि अभी तक दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, अचानक से दवाइयाँ काम करने लग गई। तो यहाँ पर सडन वेल्थ यानी कि कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए साधना हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए डिग्री हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। वी हैव फैमिली रूम। फैमिली रूम का कार्ड कहता है, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो बड़ा ही आलीशान सा माहौल है उसका। और देख रहे हो जैसे कि कोई ऑफिशियल जगह हो, कोई बंगलो टाइप,
राइट। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है या दोस्ती हो सकती है जो किसी हाई पोजीशन पर है, यू नो, जैसे कि कोई फौज में है, जैसे कि कोई पॉलिटिक्स में है, तो ऐसे लोगों से मीटिंग होना, बातचीत होना, यू नो, या हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब जैसा सीन बने, तो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट किसी भी अधिकारी से आपकी मीटिंग हो सकती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो मे बी किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मीटिंग होगी जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पास करेगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो है। मतलब ये जो कार्ड है ना, नाम है इसका फैमिली रूम, लेकिन ये कार्ड बताता है कि आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो, बड़ी चीज़ें रिसीव करने वाले हो। ओके, आप देखो यहाँ पर जो कैटल रखी हुई है, जिस तरीके का कारपेट है, सोफ़ा है, तो ऐसा लगता है जैसे ना बहुत एक रईस सा बैकग्राउंड है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। सो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन सडनली बनेगा जिनसे कि हो सकता है कि आपकी पोजीशन भी हाई हो, जिससे कि आपके पास पैसा भी बढ़े। मुझे तो बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि आप पॉलिटिक्स से जुड़ने वाले हो, ऐसा लग रहा है। नहीं तो पता नहीं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या किसी बड़ी कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है पैसा बहुत आने वाला है। एंड आई थिंक यही वो चीज़ होगी कि आप ना जो बो रहे थे वो काटोगे, वो वाली चीज़ है। तो मे बी यू मैनिफेस्टिंग मनी, वेल्थ, और वही चीज़ हो रही है। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, और अर्थ एनर्जी हमेशा लक्ष्मी की बात करती है। जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, एग्जैक्टली वही। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू वर मैनिफेस्टिंग फॉर दैट। तो वही सारी चीज़ें बन रही हैं, उसी तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके क्या दिख रहा है? सबसे ज़्यादा पैसा दिख रहा है, और मेन फीमेल का भी कार्ड आ गया है आपके लिए। सो ये कार्ड मेरे लिए वैसे ही है जैसे किसी भी सीरीज़ या मूवी में कोई हीरो या हीरोइन हो, तो उसी पर पूरी मूवी आधारित होती है। हीरो हीरोइन नहीं है तो मूवी नहीं बन सकती, राइट। ऑरा उसी का चमकता है, हर कोई व्यक्ति उसी से कनेक्टेड होता है, उसी से मूवी शुरू होती है और उसी पर ख़त्म हो जाती है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं वो पार्ट आप बन रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल रही है, ढेर सारा पैसा। मैं आपको ना एक एम्प्रेस के जैसे देख पा रही हूँ। अगर मैं आंखें बंद करूँ और आपको इमेजिन करूँ तो आप किसी एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो कि बहुत बड़ा सा पैलेस है, बड़ा सुंदर सा सोफ़ा है, आप बैठे हुए हो, आपने बहुत महंगा सा गाउन पहना हुआ है, एंड पैट एनिमल्स हैं आपके अराउंड, आपने सुंदर सी ज्वेलरी पहनी हुई है, लोग आपको बहुत मान सम्मान प्यार दे रहे हैं, लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप नहीं होगे तो क्या होगा, यू नो, वो वाली चीज़। एंड बड़ी खूबसूरत से लग रहे हो आप। सो इस तरीके की इमेज मेरे सामने आ रही है। आई जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, आई वॉन्ट यू टू क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि ये आपके लिए आ रही है। सो जस्ट क्लेम इट। सो नेक्स्ट चैप्टर है वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। गाइज एक बात और मैं बोलूँगी, जो मैं विजुलाइज़ कर रही हूँ यहाँ पर, जो मुझे दिखाई दे रहा है, यही आप सोने से पहले विजुलाइज़ किया करिए, तो ये जल्दी होगा आपके साथ। ट्रस्ट मी, आप 5 मिनट विजुलाइज़ करिए अपने आपको इस तरीके से, एक एम्प्रेस या एम्परर के रूप में, और फिर आप सो जाइए। ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत जल्दी आपके साथ होगी। ऑल्सो आई विल टेल यू वन थिंग जो आप कर सकते हैं। आप अपने पास ना 5 इलायची रखा करो आप अपने वॉलेट में, हमेशा रेड कलर के कपड़े में बांध कर। ओके, इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। ट्रस्ट मी, ये आपको करना है। तो मुझे तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर दिख रहा है कि आप एक अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप बहुत रिच बनने वाले हैं, चाहे वो शादी के माध्यम से हो, चाहे वो किसी प्रपोज़ल के माध्यम से हो, चाहे वो आपके जॉब के माध्यम से हो। लेकिन सडनली आपके पास घर आ जाएगा, आपके पास गाड़ी आ जाएगी, आपके पास ज्वेलरी आ जाएगी, आपके पास लोग आ जाएंगे, आपके पास पावर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके लिए। सो आई थिंक सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ही कि हो सकता है कि फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं थे, तो सबसे पहले वही चीज़ आपके फेवर में आ रही है, आपकी किस्मत में आ रही है, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आपने सरेंडर किया और वो चीज़ आपको, लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है आप किसी बाहर कंट्री में जाएँ, तो किसी बाहर कंट्री में भी जाना आपका हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपके लिए। सो नेक्स्ट चैप्टर तो फुल ऑफ अबंडेंस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार वाली वाइब्स मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन पैसे वाली वाइब बहुत दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पैसा, पोजीशन बहुत है, जो हम बोलते हैं ना लग्जूरियस लाइफ। सो लग्जूरियस लाइफ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करें, और ये बहुत जल्दी होगा। अगर आप मुझसे समय पूछोगे ना तो 3 महीने, मतलब कहीं नहीं जा रहे, 3 महीने होते होते में ये चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ओके, आई थिंक कोई ग्रह, किसी की तो महादशा शुरू हो रही है,
और हो सकता है कि गुरु का प्रभाव है, संभव है। 10th हाउस में अगर गुरु है तो फिर तो क्या ही कहना। 8th हाउस में अगर आपके मान लीजिए राहु है, चंद्र है, तब भी ऐसी चीज़ें होती हैं। 2nd हाउस में अगर आपके सैटर्न है मान लो, तो भी ये चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। सूर्य का प्रभाव भी बड़ा अच्छा है। ओके, सो अगर आपका लग्न में लियो है तब भी ये चीज़ कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है आपके लिए। ओके, सो जस्ट गो अहेड। बहुत अच्छी एनर्जी आपकी आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड इसको क्लेम करिए और इस पर डाउट मत करिए, क्योंकि पहले ही आपने वो चीज़ छोड़ दी है, तो वापस से शुरू मत करिए डाउट करना। सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पेंडुलम को, क्लियर कॉर्ड्स पेंडुलम को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है, क्या है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं आगे का आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है गाइज, इंट्रो सुन लीजिए, अपना ऑरा क्लींस कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर आकर वीडियो देखिएगा। क्योंकि ऑरा क्लींस नहीं होता है, आप थके होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप बहुत टेंशन में रहते हैं। कई बार जब मैं कार्ड शफल करती हूँ तो मैं फील कर पाती हूँ, बहुत हैवी एनर्जी होती है। सो टैरो कार्ड्स को ना एज ए थेरेपी लीजिए, इसको ऐसे टेंशन के जैसे मत लीजिए। ऐसे लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टैरो कार्ड्स बने ही इस चीज़ के लिए हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स का पता लगे और फिर उसका सोल्यूशन आपको मिले, तो आप बच सकें। आपकी प्रोटेक्शन के लिए है ये टूल। ओके, सो टेक इट जस्ट लाइक दैट। इसको थेरेपी के जैसे लेना है, टेंशन लेकर नहीं देखना है। ओके, सो जल्दी से ऑरा क्लींजिंग थेरेपी ले लीजिए अगर नहीं लिया है, और अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का कैसा दिखाई देता है। सो 2 कार्ड्स मैं यहाँ से कुछ निकालूंगी। पहला तो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, और दूसरा है यहाँ पर लर्न फ्रॉम लाइफ। ओके, सो आई फील जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, अभी वो उस स्टेज पर है। ओके, क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ब्यूटीफुल। सो आई थिंक वो अभी उस जगह पर हैं जहाँ पर वो रेडी हैं लाइफ में जो भी चैलेंजेस उनको मिल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उनको मिल रही हैं, उनसे लेसन्स लेके आगे बढ़ने के लिए। मतलब कि वो चेंज से डर नहीं रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से डर नहीं रहे हैं। अभी तक आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा था कि कुछ चीज़ों के प्रति अटैचमेंट थी आपको, और आपको डर लगता था कि अगर ये चीज़ आपसे छूट गई तो क्या होगा, अगर ये परिवर्तन आया तो क्या होगा। रूम भी आपको परिवर्तित करने के लिए बोला जाए तो आपको गुस्सा आता होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं छोड़ना। तो सोचो कि एक कमरा तक नहीं छोड़ सकते हो, तो रिश्ते, नाते, है ना, या कुछ भी वैल्यूएबल आपका है तो आप कैसे छोड़ोगे। तो परिवर्तन, आई थिंक आप परिवर्तन के फेवर में कभी नहीं रहे। आपकी लाइफ में जो है आपको बिल्कुल वो वैसा ही चाहिए हर वक्त। कुछ भी अगर बदले तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छे के लिए बदले तो बात अलग है, लेकिन हाँ, वैसे परिवर्तन बुरे के लिए नहीं बदलता है, बट तरीका जो है वो अलग हो जाता है। तो कई बार कुछ चीज़ें अगर अच्छे रूप में बदलें जहाँ पे मज़ा आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे बदल रहा है अच्छे के लिए जहाँ पर आपको दुख झेलना पड़ रहा है तो वो आपको अच्छा नहीं लगता था। हो सकता है कि जब आप नए कपड़े लेकर आते थे, आपका नेचर ऐसा है कि अगर आप नए कपड़े लेकर आते हो तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े पहनने का, लेकिन कुछ देर पहना और फिर आप अपनी पुरानी टी शर्ट पे आ गए कि भैया मैं ऐसे नहीं हो रहा, मेरे को मेरे पुराने कपड़े ही पहनने हैं। तो चेंज से ज़्यादा कोई ऐसे लगाव आपको नहीं था, या फिर एक्सेप्ट कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता था। बट अभी आपके साथ ऐसा हो गया है, इतने आप पक्के हो गए हो कि आपको पता है कि लाइफ में इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर करेज है कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। जब जब हम आगे बढ़ेंगे तब तक कुछ और नया सीखेंगे और मजबूत बनेंगे, एंड दिस इज़ लाइफ। ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली, और ये उन लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है एक्सेप्ट करना जो कि साधना में होते हैं, जो हो सकता है कि आप खुद एक हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या यूनिवर्स से एक कनेक्शन आपका बना हुआ है। यू कैन कनेक्ट विद एनर्जीज एंड स्पिरिट्स, मे बी योर एंसेस्टर्स। आप उनको देख सकते हैं, आप उनको महसूस कर सकते हैं। तो फिर आपके लिए, आप ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं होता, बट आपके लिए आगे बढ़ पाना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, दिस इज़ लाइफ। अभी हम यहाँ पर पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं, और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, ये उसमें हेल्प करने के लिए हैं।
इस बॉडी फॉर्म में। जैसे ये बॉडी इन्होंने छोड़ी तो ये कुछ और बन जाएंगे और कहीं और जाकर लगेंगे है ना। तो क्योंकि वो अभी इस बॉडी में है तो वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर वाले हैं। बॉडी में नहीं होंगे तो कोई और होंगे। मेरा भी यही है, मैं अगर इस बॉडी से निकला तो मैं भी नहीं जानूंगा कि ये कौन है, नहीं पहचानूंगा कि ये कौन है। ये रिश्ता तभी तक है जब तक कि हमें ये बॉडी मिली हुई है, राइट। तो ऐसा है। तो वो चीज़ आप बड़े अच्छे से समझते हो कि सोल का अपना अपना एक पर्पज़ है और सारे जो सोल्स है वो मिलते हैं किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कुछ किसी कर्म को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनका कुछ एक दूसरे से जान पहचान कुछ नहीं होता, राइट। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते हो और कहीं ना कहीं यही चीज़ समझते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो जो भी लेसन्स आपको मिलते हैं आप वो लेसन्स लेते हो, उनसे सीखते हो, विजडम आपके अंदर आता है और फिर आप आगे की जर्नी पे निकल जाते हो कि लेट्स सी आगे क्या मुझे मिलेगा। ओके, क्लींस करते हो अपने आप को और फिर आगे बढ़ जाते हो, राइट। सो बहुत ही लाइट से एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। और देख लेते हैं कार्ड्स में क्या आ रहा है। और ये बहुत ही एक मेच्योर एनर्जी है। ग्रुप 1 में भी ऐसे ही आया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे चैनल पर लोग इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट बिकॉज अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू डू सच रीडिंग्स तो लोगों का ऐसा हो जाता था क्या बोल रहे हो दी, समझ नहीं आ रहा। बट मुझे नहीं लग रहा कि आज की रीडिंग में ऐसा कोई बोलने वाला है बिकॉज काफ़ी सारे लोगों से रेजोनेट करेगा एंड वो समझते हैं कि रियलिटी क्या है लाइफ की। दे वॉन्ट मटीरियल थिंग्स लेकिन उनको ये भी पता है कि स्पेशलिटी क्या है। यस, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपको जो भी लाइफ लेसन्स मिलते हैं शायद वो शुरुआत में आपको समझ नहीं आते कि क्या है। अभी तक ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे कि अगर आपको कोई कनेक्शन मिलता है तो शुरुआत में आपको समझ नहीं आता कि ये कनेक्शन इसलिए मिला है क्योंकि आपको कोई सीख लेनी है या फिर ये कनेक्शन आगे तक चलेगा। जैसे कि हमें बोला जाता है कि कुछ सोल्स हमें मिलती हैं जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती हैं, कुछ ऐसी मिलती हैं जिनका बीच से कनेक्शन टूट जाता है, कुछ तो हमें सिखाते हैं निकल जाते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसमें होता है। समटाइम्स आपको अपनी इंट्यूशन पर कन्फ्यूजन होता हो कि जो आप सोच रहे हो वो सही है या गलत है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं जो लेसन्स मिलते हैं वो तो आपको मिलते ही हैं और फिर उनको एक्सेप्ट करते हो, आप आगे बढ़ते हो। ऑल्सो आई थिंक राइट नाउ यू आर इन अ रिलेशनशिप और यू लव समवन और यू हैव अ क्रश ऑन समवन जिनको लेकर आप थोड़े कन्फ्यूज रहो। आपको लगता है कि इनके साथ आपकी जर्नी चलनी है क्या, इनके साथ आपने अपना पर्पस पूरा करना है क्या, या फिर कोई और होगा लाइफ में। तो वो एक कन्फ्यूजन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। बाकी स्पिरिचुअल लेवल पर आप काफ़ी ज़्यादा हाई हो, काफ़ी चीज़ें समझ चुके हो, बस प्यार के मामले में थोड़े से अटके हुए हो ऐसा लगता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का कैसा दिखाई देता है। अगर ये लव के मामले में आप थोड़े अटके हो तो इससे जुड़ा हो सकता है कोई ना कोई मैसेज हमें मिले। सो लेट्स सी क्या निकल कर आएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड जो हैं मेहनत को दिखाते हैं, डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं। सो आई फील कि अगर कहीं पर आप कंफ्यूज्ड भी हो वहाँ पर भी यू वांट क्लैरिटी, गिव अप करने के मूड में नहीं हो। ना ही आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि अरे ये कन्फ्यूजन भी क्यों है, अरे यहाँ पर भी हम क्यों अटके हैं, तो अब हम फॉलो नहीं करेंगे जो हम फॉलो कर रहे थे, यूनिवर्स को नहीं मानेंगे, एनर्जीज़ को नहीं मानेंगे, या चेंजेस आ रहे हैं तो अब हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं है। उतना मेच्योरिटी है आपके अंदर कि रास्ता यही सही है और मुझे ये रास्ता नहीं छोड़ना है, मुझे यही करना है। बट हाँ, कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करने के हम रास्ते ढूंढेंगे, किसी ना किसी से कनेक्ट होंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे, किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलेंगे, रीडिंग ले लेंगे। एंड आई एम श्योर आपने रीडिंग ज़रूर ली होगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर कैसा आपकी लाइफ का दिखाई देता है, क्या आप रिसीव करने वाले हैं बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो फॉल्स पर्सन का यहाँ पर कार्ड आया है नंबर 8 के साथ। ये कार्ड बताता है कि आने वाले समय में आप कई सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन पीठ पीछे हो सकता है वो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह करें। ओके, ये आपके वर्क फील्ड में हो सकते हैं, ये हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में भी आपको मिले, लेकिन ऐसा होगा कि इनकी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। तो कोई भी कनेक्शन आपको मिलता है अगर, तो 8 डेज से लेकर 8 वीक्स के अंदर अंदर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की जो क्लैरिटी है वो सामने आ रही है। एंड आई थिंक इसीलिए आपका मूड भी वही है, आपका मोड भी वही है कि आप जो भी आपकी लाइफ में आएगा आप उससे लेसन्स लोगे और आप आगे बढ़ोगे। ईश्वर ने आपको तैयार अभी ऐसा किया है, एनर्जीज जो भी आपके अराउंड रहती हैं या यूनिवर्स, उन्होंने आपको इस तरीके से तैयार किया है कि हम भाई आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देने वाले हैं। जैसे कि क्या होता है ना, जब 7.5 चलती है, ढैया चलती है, जिनके ऊपर 7.5 ढैया चल रही है वो लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ऐसा होता है या फिर नहीं, कि आपको
खुद ब खुद अट्रैक्शन होता होगा हनुमान जी की तरफ। मुझे बहुत से लोगों ने ये बोला है कि जैसे ही हमारे ऊपर ढैया या 7:30 आती है, मतलब जब भी ये ग्रह नक्षत्र आते हैं, तो हमें क्या फील होता है कि हम हनुमान जी की चालीसा करें, हनुमान जी की साधना करें। क्यों होता है? क्योंकि वो नीड है और ईश्वर जानते हैं कि वो आपको चाहिए, तो वो खुद आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप वो चीज़ करो। क्योंकि हमें बताया जाता है कि इस दौरान हनुमान जी की आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें सुरक्षित रखते हैं इस दौरान, राइट। तो वैसे ही है, तो यूनिवर्स को पता है कि ये चैप्टर्स आपकी लाइफ में शुरू होंगे, तो यूनिवर्स ने आपका इंटरेस्ट भी उस तरफ कर दिया कि आप चेंजेस को लेकर या जो भी लेसन्स हैं उनको लेकर डर नहीं रहे हो। आपके माइंड में ऐसा है कि चलो आने दो, इस चैलेंज को हम देखेंगे, फेस करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये एक आपकी लाइफ का चैप्टर खुलने वाला है। आपको पता चलेगा कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो सामने सामने से अच्छे हैं, पीछे पीछे से अच्छे नहीं हैं, उनकी सच्चाइयाँ खुलेगी। नए लोग भी आ सकते हैं, तो उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगले चैप्टर में ये है, कोर्ट हाउस का यहाँ पर कार्ड आया है जो कि बताता है कि काफ़ी सारे काम ना आप लीगल लेवल पर करने वाले हो। जैसे कि अभी तक अगर आप कोई बिजनेस करते थे या कोई भी काम करते थे तो आप जस्ट बोल के करते थे, किसी को पैसा भी दिया तो हाँ तू पैसा ले जा, दे देना बाद में। अभी क्या होगा, आप सब कुछ डॉक्यूमेंट पर करोगे कि अगर आपने किसी को 10,000 भी दिया ना, तो आप पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करोगे और उस पर अपने साइन लोगे, सामने वाले के साइन लोगे, एंड आप उनको कहोगे कि बुरा मत मानो, ये सिर्फ इसलिए है सो दैट हम दोनों के बीच में बात क्लियर रहे। अगर बिजनेस भी कर रहे हो, किसी को ले रहे हो हेल्प करने के लिए, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो वो भी लीगल लेवल पर ही होगा। एवे ही नहीं, मतलब दोस्त हैं, अरे यार हम तो दोस्त हैं, जय वीरू, वो नहीं है, जय वीरू वाला नहीं है। आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साइन लेने वाले हो और सारा काम डॉक्यूमेंट्स में ही होगा और लीगल तरीके से होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप करने वाले हो। ऑल्सो यू आर गोइंग टू हायर अ लॉयर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि किसी लॉयर को आप हायर करोगे जो आपके सारे जो भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं या जो भी काम हो रहा है प्रोफेशनल लेवल पर या पर्सनल लेवल पर, आप उससे डिस्कस करो, उसकी एडवाइस लो और उसको बोलो कि आप भाई काम इसको आगे बढ़ाओ, राइट। तो कोई भी चीज़ आप हल्के में आप नहीं करोगे, आप जो भी काम करोगे वो भारी भरकम तरीके से करोगे, ये होने वाला है। क्योंकि ट्रस्ट भी टूटा है ना कई बार, दैट इज़ वाई। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। अगला जो है यहाँ पर कार्ड आता है मेन मेल का, और इससे पहले जो ग्रुप का रीडिंग मैंने किया था मेन फीमेल का कार्ड आया था और मैंने वहाँ पर बोला था कि ये जो कैरेक्टर्स आते हैं मेरे लिए किसी भी मूवी या सीरीज़ के हीरो हीरोइन के जैसे हैं, जहाँ पर पूरा कहानी उसी के इर्द गिर्द चलती रहती है, राइट। तो अगर आपके लिए मेन मेल का कार्ड आया है तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आप खुद कंट्रोल में लेने वाले हो। ऐसे नहीं करोगे कि जो हो रहा है होने दो, नहीं, आई विल डिसाइड व्हाट टू डू। किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे पार्टनरशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन सब कुछ आप करोगे, आप किसी पर छोड़ोगे नहीं। तो ये एक चीज़ होने वाली है। इससे पहले हो सकता है कि आप आराम से करते हो कि भाई घर में 4 लोग हैं, 4 अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा कि नहीं, खास करके फाइनेंसेस का ध्यान मैंने खुद से ही रखना है। किसी की पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है, पढ़ भी रहा है कोई कि नहीं पढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें, घर में बच्चे हैं, आप फीस तो दिए जा रहे हो, पता नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करोगे कि घर में चल क्या रहा है। यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का भी कार्ड आया है जो कि क्लियरली दिखाता है कि बहुत से ऐसे लोग जो धोखेबाज हैं और जो आपकी पीठ पीछे काफ़ी सारी प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, हो सकता है कि उनसे कनेक्शन कट करो या फिर उनको जेल भी आप भेज सकते हो केस करते हुए। ये चीज़ भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। सो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा आ रहा है निकल कर आपके लिए कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी बनने वाले हो, जहाँ पर इमोशंस की बहुत कम जगह है। आप लॉजिकली प्रैक्टिकली ही चीज़ें हैंडल करोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब आप अपने आप को धीरे धीरे करके ऐसे बदल रहे हो कि मुझे बच्चों के जैसा इनोसेंट नहीं रहना कि हर किसी पर बिलीव कर लिया, हर किसी की बात मान ली, नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए और सारा का मुझे डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। मुझे ऐसे ही हवाई या विश्वास, अरे विश्वास कर, हम तो बचपन के दोस्त हैं, नहीं, बचपन के दोस्त वाली कोई बात नहीं है। जो भी करना है लीगल तरीके से करो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का ऐसा होने वाला है जहाँ पर आप गंभीरता से स्टेप्स लेंगे। शादी भी अगर आप कर रहे हैं मान लीजिए, तो शादी के लिए भी आप, ऐसा नहीं है कि कोई लड़की या लड़का अच्छा लग गया और फिदा हो गए, नहीं, आप पूरा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करोगे और जब आप शादी करने वाले होगे तो आप बात करोगे
उस व्यक्ति से क्लियरली कि मुझे क्या क्या, मेरी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तुमसे, यू नो, जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, और आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है तो आप हमें बता दीजिए। सो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशन से हटकर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करने वाले हो। आपके माइंड में ये रहेगा कि अगर परिवर्तन आना ही है तो मैं रेडी हूँ इस परिवर्तन के लिए, अगर लेसन्स मिलने हैं तो मैं रेडी हूँ लेसन्स सीखने के लिए, रोऊंगी नहीं, इसका यूज़ करूँगी मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। मैं पीपड़ी नहीं बजाती फिरूँगी कमज़ोर लोगों की तरह। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहने वाली है, और जैसे ही आप ये करोगे, ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए आता है, तो भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये सेल्फिश हैं, मूडी हैं, रूड हैं, बदतमीज़ हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली वो अपनी लाइफ को सीरियस लेते हैं, और लाइफ उनको जो सिखा रही होती है वो सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। इमेज उनकी रूड वाली बन जाती है कि बहुत रूड हैं, बदतमीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो बहुत सिंसियर हैं, दैट इज़ वाई वो ऐसे दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हंसते बोलते खेलते नहीं हैं, लेकिन हाँ, इमोशंस में बहकर कोई काम नहीं करते। तो हो सकता है कि अभी तक आप बहुत इमोशनल थे, लेकिन अभी आप बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे हो। ऐसा है, इमोशंस गए नहीं हैं, लेकिन यूज़ कहाँ करने हैं, ओके, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसीलिए यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड आया था। सो मेल का कार्ड और एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं लगभग सेम एनर्जी ही दिखाता है। सो एक फादर फिगर बनने वाले हो अपनी लाइफ के, मतलब खुद के भी फादर बनने वाले हो, और घर में जितने लोग हैं उनके भी फादर बनने वाले हो। और अगर आप कहीं पर काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ काम करने वाले हो, और कोई हल्के फुल्के में चीज़ नहीं करने वाले। जो भी करोगे गारंटी के साथ, एक्शन के साथ, प्रॉमिसेस के साथ करोगे। एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो क्लैरिटी की बात करता है। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना है और सुनना भी है। कोई अगर बातें छिपा रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि वो बातें छिपा रहे हैं, तो तुरंत आप उनके मुंह पर बोल दोगे कि वैसे हाइड मत करो, मुझे वैसे ही पता लग जाने वाला है। तो वो एक फॉर्म आपका निकल कर सामने आ रहा है। सो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का कुछ ऐसा दिखाई देता है, विच इज़ वेरी नाइस। मतलब मैं कहूँगी कि इस दुनिया में रहने के लिए ऐसा तो बनना ही चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं बनते हो तो पीछे रह जाते हो। सो वंडरफुल एनर्जी। सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके की अगर और वीडियोज़ आपको चाहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है इस पेंडुलम को, दिस इज़ अ रीडिंग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या हो सकता है। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी मैं चेक करूंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या कुछ होने की संभावना है। उससे पहले आप ऑरा क्लींस कर लीजिए। इंट्रो अगर आपने नहीं सुना है सुनिए, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अपना ऑरा क्लींस करिए, नज़र उतारिए, फिर आराम से बैठकर रीडिंग देखिएगा। सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं आपकी रीडिंग में। सो 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी। एक तो प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस का कार्ड है, और दूसरा निकला है ग्राउंड एंड सेंटर। ओके, इसको ऐसे रख सकते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आपकी निकल कर आई है। पाइल 3 यहाँ पर निकल कर आया है कि आप बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में हो, जहाँ पर आपको लगता है कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, और आप खुद को ना ऑलरेडी अबंडेंट फील कर रहे हो। जैसे कि हमें बताया जाता है कि हमें जो चाहिए, हमें उस एनर्जी में रहना शुरू करना होगा। ऐसा नहीं कि हम उसको ऐसे बोल रहे हैं कि ये एनर्जी आएगी, यस ये एनर्जी आएगी। जैसे हम किसी को अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब शादी करना चाहते हैं, किसी को एज अ पार्टनर चाहते हैं, तो हमें ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करना है कि वो आएगा, एक दिन हमारी शादी होगी। नहीं, हमें ऐसे करना है, विजुलाइज कि वो ऑलरेडी हमारे साथ है। तो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है जहाँ पर हम लोगों को बोलते हैं कि आपको क्या करना है कि इफ़ यू वांट अ पर्सन इन योर लाइफ, तो जब वो साथ में होगा तो आप क्या क्या करोगे। जैसे कि आप खाना खाने जा रहे हो, तो आप इमेजिन करोगे कि वो भी साइड में बैठकर खाना खा रहा है, राइट। अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप अपने लिए कुछ बाय कर रहे हो, तो उसके लिए भी बाय करोगे। तो ये सारी चीज़ें करना आप शुरू कर दीजिए, और जैसे जैसे आप ये करोगे तो उस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, जो उस व्यक्ति जो उन चीज़ों के लिए अधिकारी है, राइट। तो ऐसा हम लोग बताते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और ये बहुत पावरफुली काम करता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक है बेसिकली, बट ये लंबा होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप बताना, मैं आपको भी बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है। मैंने भी यही किया था। ओके, तो वो चीज़, वो जो कॉन्सेप्ट है कि आपको इस एनर्जी में रहना है। जैसे इफ़ यू वांट लव, आपको लव की एनर्जी में रहना है। इफ़ यू वांट मनी, आपको ऐसे फील करना है दैट यू आर ऑलरेडी रिच। अगर आपने जो द सीक्रेट बुक पढ़ी है, जहाँ पर मैनिफेस्टेशन के सारे टेक्निक्स लिखे हुए हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो
जो ऑथर है उन्होंने लिखा है कि मेरे पास जितना भी पैसा होता था, आई यूज़ टू फील कि मेरे पास बहुत है, मतलब इतना है मेरे पास। तो वो बताती कि धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले मैं बाय वॉक ही जाती थी अपने ऑफिस, फिर मुझे कार मिल गई, फिर मुझे ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें उनको रिसीव हुई, उनके घर के लिए बर्तन उनको मिल गए, क्योंकि जो भी उनको मिलता था वो उसमें खुद को रिच मानती थी। अरे आई हैव कार, आई हैव 50 रुपीज़, आई हैव बाउल इन माई होम, आई हैव प्लेट्स इन माई होम। तो ऐसे करके वो करती थी ग्रैटिट्यूड। धीरे धीरे करके देखो ना उनकी बुक कितनी फेमस हो गई है। ओके, तो इसी तरीके से आई थिंक आप इस एनर्जी में हो। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, आप बिल्कुल घबरा नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे, आपने अपने रूट चक्रा को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। जब हमारा रूट चक्रा हिला हुआ होता है ना, बैलेंस्ड नहीं होता है, तभी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। रूट चक्रा का स्ट्रॉन्ग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैसे ही है जैसे कि आप घर खड़ा करते हो तो सबसे पहले उसकी जड़ें देखी जाती हैं ना। आपने देखा है कभी कोई बिल्डिंग बनते हुए, नीचे कितना मिट्टी में नीचे गड्ढा किया जाता है, फिर वहाँ से शुरू होती है बिल्डिंग। ओके, फिर उसके ऊपर भरते हैं मिट्टी, फिर सीमेंट डालते हैं, फिर पूरा महल खड़ा करते हैं, पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रूट कमज़ोर हुई तो बिल्डिंग ढह जाएगी। वैसे ही हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उसमें रूट चक्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बोला जाता है कि अगर रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बाकी के चक्रास पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इनसिक्योर हैं, हमें लग रहा है कि हम गिर जाएंगे, हमारे साथ गलत हो जाएगा, फ्यूचर हमारा अच्छा नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? टेंशन होगी, हमारा हार्ट चक्रा भी इफेक्टेड होगा, हमारा सैक्रल एंड सोलर भी इफेक्टेड होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी भी चली जाएगी, और इसकी वजह से थर्ड आई चक्रा भी असर उस पर भी पड़ने वाले, क्योंकि हमें क्लैरिटी मिलनी बंद हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा भी इफेक्टेड होगा, यानी कि हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से डिसकनेक्ट, मतलब वो डिसकनेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं हमारा उनके बीच में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा रूट चक्रा है वो स्ट्रांग हो। आपके लिए मुझे लगता है रूट चक्रा बहुत अच्छे से काम करे कि आप ऑलरेडी उस एनर्जी में जी रहे हो। सो दिस इज़ योर करेंट एनर्जी। बाकी आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट किया है, और देख लेते हैं। पता नहीं किसकी कृपा है, किसकी ब्लेसिंग्स है, लेकिन आप बहुत अच्छे जा रहे हो। अगर इसी एनर्जी में आप रहोगे ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लिव दिस लाइफ। आराम कुर्सी पर बैठकर गार्डन में मस्त आप चाय पी रहे होगे एक समय पर। एंड वी हैव द सन का कार्ड। यस, ये तो आना ही था। ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। सो बहुत ही प्यारी सुंदर सी एनर्जी है आपकी। लवर्स का भी यहाँ पर कार्ड आता है, तो हो सकता है कि किसी के आने की वजह से लाइफ में तभी ये चेंजेस आपके जीवन में आए हैं। मे बी उसी वजह से आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे खुश रहना है, मुझे अबंडेंट फील करना है, तभी मैं अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट से मिल पाऊँगी, अपने डेस्टिन पार्टनर से मिल पाऊँगी। उसी की वजह से ये प्रयास चल रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कोई है आपके जीवन में जिसकी वजह से ये परिवर्तन आपके जीवन में आया हुआ है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपको कमिटमेंट भी मिला है रिसेंटली, या फिर यू वांट कमिटमेंट इन योर लाइफ एंड क्लैरिटी इन योर लाइफ, दैट इज़ वाई यू आर वर्किंग हार्ड। सो कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिविटी है, आई थिंक किसी को पाने की वजह से है। कोई तो है जो आपको बहुत पसंद आ गया है और उसको आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, दैट इज़ वाई यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर एनर्जीज। सो लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का कैसा दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं सारे कार्ड्स देखूँ तो इससे तो यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा खूबसूरत व्यक्ति आने वाला है जो आपके ऑरा को क्लींस करेगा, आपकी लाइफ को अबंडेंट बनाएगा, आपको मेंटल पीस देगा, आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली खुश रखेगा। बट लेट्स सी कार्ड्स में अभी क्या आ जाता है यहाँ से, इस डेक से। सो वी हैव जुडिकेशन। जुडिकेशन का कार्ड कहता है कि अगर आपका किसी से सेपरेशन चल रहा था, यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस दिखाई देते हैं। रीयूनियन होगा किसी स्ट्रॉन्ग बेसिस पर, किसी सॉलिड तरीके से, कोई बड़ा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा। मान लीजिए कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा था आपके ट्विन फ्लेम के साथ, तो कोई गुरु यहाँ पर आएंगे जो रीयूनियन को कहीं ना कहीं सच में, मतलब कह सकते हैं कि बदलने का काम करेंगे। हाउ टू टेल यू, ओके, जैसे मान लो कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो, ओके, इस दौरान, और वो आपको बताते हैं कि आपका सेपरेशन इस समय से इस समय के बीच में हुआ होगा, तो आप ये वाली रेमेडी अपनाइए और आपका रीयूनियन इतने समय तक हो जाएगा। तो जब आप वो रेमेडी करोगे या आप उनसे प्रार्थना करवाओगे, मान लो अगर आप किसी हीलर से मिलते हो और आप प्रार्थना करवाते हो, तो आपका ये काम बनेगा, है ना। तो किसी बड़े व्यक्ति का बीच में आना हो गया ना,
किसी गुरु का बीच में आना हो गया ना, उसके आने की वजह से रियूनियन हुआ है ना, तो वो परिस्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रही है। और अगर आप मैरिड थे, आपका सेपरेशन चल रहा था, तो यहाँ पर हो सकता है कि जज की हेल्प से, किसी लॉयर की हेल्प से या किसी पिता के समान व्यक्ति की हेल्प से आपका रियूनियन हो जाए। बेसिकली सेपरेशन रुक रहा है और आप दोनों के बीच में सुलह हो रही है। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई देता है लाइफ के। ठीक है, कोई भी केस चल रहा था तो केस का जो है फाइनल एक आउटकम निकलेगा और जो आपके फेवर में होगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है। फैमिली भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी और यहाँ पर अगेन फैमिली रूम का कार्ड है, तो किसी अधिकारी के इन्वॉल्व होने की चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके जीवन में आएगा जो कि आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाला है। बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत ऑफिशियल सा एक एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो ऐसी किसी व्यक्ति की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी आने वाले समय में। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट व्यक्ति से, मतलब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलें, या फिर हो सकता है पता नहीं किसी से कनेक्शन बनेगा जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है। ऐसे किसी व्यक्ति से आपका कनेक्शन बनने वाला है। और इससे होगा क्या, बाय द वे आई वुड लव टू सी आपको क्या फ़ायदा होगा, क्यों मिलोगे आप, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि एक जैसे ना कोई पैलेस टाइप है जहाँ पर आप गए हो मिलने के लिए, जहाँ पर आप बात कर रहे हो, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। सो आप क्या रिसीव करने वाले हैं? ओके, कम्युनिकेशन है यहाँ पर। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या आप रिसीव करेंगे इस व्यक्ति से, इस जगह से। ओके, पैसा, रेसिप्रोकेशन, कुछ तो यहाँ पर पैसे से जुड़ा है गाइज। अब बाकी आप खुद ही देख लेना कि क्या होने वाला है। आप आकर उल्टा मुझे बताना कमेंट में कि हाँ दीदी ऐसा हुआ था। लेकिन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जिससे कि मुलाकात आपकी होगी, या कोई पैलेस टाइप मुझे दिख रहा है जैसे किसी पॉलिटिशियन का घर है। ओके, कोई तो ऐसी जगह है, बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर आप जाओगे, आपके पार्टनर जा सकते हैं, आपकी फैमिली जा सकती है, आप लोगों को बुलावा आ सकता है और वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कहीं ना कहीं खुलेंगी। और कम्युनिटी का भी यहाँ पर कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई कम्युनिटी हो, संभव है, जैसे कोई धार्मिक रिलीजियस कम्युनिटी, या फिर मे बी ये कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आप पैसा कैसे बना सकते हो, या फिर आप किसी भी जॉब में कैसे फिट किए जा सकते हो। ऐसे कम्युनिटीज़ होती हैं ना, दे आर लाइक हम वैकेंसीज़ आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पर कैसे फॉर्म वगैरह फिल करना है और हम आपकी जॉब लगवा देंगे। कुछ तो है। देखो, ये बहुत ज़्यादा ऐसा सीधा सीधा नहीं दिख रहा, लेट मी टेल यू। ये वाइब्स मुझे आ रही हैं कि ये बहुत ईमानदारी वाला काम नहीं दिख रहा है। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत पैसा लगा के एंड थोड़ा सिफारिश करके आपका काम बनेगा, चाहे वो शादी है, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम है। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें सीधी हैं। सो ये एक ऐसा काम है कि शुरुआत में थोड़ा कुछ जुगाड़ करी जाएगी, लेकिन देन आप काम अच्छा करोगे और वो लोग भी काम अच्छा ही करते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि अच्छे लोगों को इकट्ठा करने के लिए थोड़ी सी बेईमानी करना, कुछ इस तरीके का माहौल बन रहा है। मुझे नहीं पता किससे ये रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। बाकी लेट्स सी। सडन वेल्थ का देखो कार्ड आया, मैं वही आपको बोल रही थी कि कुछ तो है यहाँ पर, पैसा बन रहा है आपके लिए। एंड सी, ऑफिशियल पर्सन, सी मैंने बोला था ना आपको, है यहाँ पर कुछ तो ऐसा। या तो किसी ऑफिशियल पर्सन से आपका विवाह होने वाला है, या ऑफिशियल पर्सन जो है आपका ट्विन फ्लेम निकलेगा, उसके साथ जर्नी चलेगी, या फिर आप किसी ऐसी पोजीशन पर आने वाले हो, या तो कोई हेल्प करेगा आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के लिए या आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए। उसको पता है कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फाइनेंशियली वो व्यक्ति हेल्प करेगा। कुछ तो यहाँ पर ऐसा होने वाला है। सी, पॉवर्टी, यही चीज़ है। तो नेक्स्ट चैप्टर में ना ये एक तरीके से कह सकते हैं कि गिफ्ट के जैसे है, एक गिफ्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, ऐसा दिखाई देता है। यस, ये उपहार है यूनिवर्स की तरफ से। एंड सी, मैंने बोला ना कुछ तो है। इस व्यक्ति का जो बर्थ डेट है 17 हो सकता है, नंबर 8 से कोई कनेक्शन हो सकता है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 9 से भी हो सकता है कनेक्शन। कोई तो नंबर आपको दिखना शुरू होगा, 444 या 999 या 888, 17 इस तरीके से, या 7171 1771 इस तरीके से।
ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करेगा और ये व्यक्ति आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। ये व्यक्ति आपको बता देगा आपको किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ जुगाड़ू काम लग रहा है, लेकिन आपका ऐसा हो जाएगा कि फ्यूचर बन जाएगा। उसके बाद होगा यही कि आप काम सही करोगे। ये व्यक्ति भी गलत नहीं है, ये भी काम सही करेगा, लेकिन इसका ये है कि अच्छे लोगों को भी अपने टीम में लाने के लिए, अच्छे लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी समटाइम्स थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। वो यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है कि अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा भी दिखता है कि अगर आपको ये रीयूनियन ऐसे करना है कि सामने वाला आपके दबाव में रहे, तो ये किसी के हेल्प से होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, बट हम चाहते हैं कि वो हमारे दबाव में रहे। दबाव मतलब ऐसा नहीं कि आप गलत हो, आपका बस ये होता है कि वो व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है, जैसे कि अगर वो स्मोक करता है, अगर वो ड्रिंक करता है, गलत लोगों की कंपनी में है, तो आपका ये है कि आप छोड़ना नहीं चाहते, बट आप चाहते हो कि उसकी वो आदतें छूट जाए। तो किसी के प्रेशर से ये काम होगा, ट्रस्ट मी, ये होगा। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तब भी ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं वो पर्सन आपसे इसलिए कनेक्ट होगा क्योंकि उसको लगेगा कि आपसे कनेक्शन के बाद ही उसका पर्पस पूरा हो सकता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति बीच में पड़ेगा और वो बताएगा कि भैया आप दोनों मिलो, क्योंकि आप दोनों के मिलने के बाद ही काम बनेगा। ऐसा अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको हेल्प मिल सकती है फाइनेंशियली। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में हेल्प करेगा, ऐसा होगा। बट हो सकता है कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। तो आप जो चाहते थे, मतलब जो ग्राउंडेड एनर्जी आपकी है, वो ग्राउंडेड एनर्जी आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी दे रही है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो बेसिकली बड़े बड़े चेंजेस। आप मुझे बताना किसने ये सिलेक्ट किया है फाइल। हो रहा है कुछ अच्छा, लेकिन जुगाड़ू तरीके से हो रहा है। बाकी मुझे बताना किसने चूज़ किया है, किससे रेजोनेट कर रहा है। लुक एट दिस, मैं यही आपको बता रही थी। ब्लैक एंड वाइट, समटाइम्स अच्छाई पर विजय के लिए थोड़ी सी बुराई करनी पड़ती है, और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। मुझे बताना किससे रेजोनेट किया। ओके गाइस, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर इस तरीके के और वीडियोस चाहिए, अगर आपको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है मुझे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।